हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं ये सीखने वाले हैं एम्पैथिक सेंटेंस का डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाए। पहले हम रूल को देखेंगे एंड स्ट्रक्चर को समझेंगे, देन फिर बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो दैट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश राइटिंग में सही से एम्पैथिक सेंटेंस का यूज कर पाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस पहले डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको एम्पैथिक सेंटेंस समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं खाना बनाती तो हूँ, राइट। मैं इस पे फोर्स दिया जा रहा है, राइट, फोर्सफुली बोला जा रहा है, मैं ऐसा करता तो हूँ, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस, मैं खाना बनाती तो हूँ या फिर मैं काम करता हूँ, राइट। एंड अगर कुछ और लिया जाए, वह पढ़ाई करता तो है, राइट। उसने पत्र लिखा तो सही, है ना, मैंने काम किया तो सही, मैं डेली स्कूल जाता तो हूँ, मैं डेली ऑफिस जाता तो हूँ, मैं डेली कुकिंग करती तो हूँ, राइट। यहाँ पर कुछ और, रमेश कमाता तो है, वह कमाती तो है, राइट, वह मेहनत करती तो है, वह पढ़ाई करती तो है। तो इस तरह के पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी जो फोर्स दिया जाता है किसी भी वाक्य में, तो उसको हम एम्पैथिक सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो इसको कैसे इंग्लिश में कहा जाए, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, तो इसको जानते हैं। पहले इसके रूल्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर को दे जानते हैं, देन फिर इस सब का हम प्रैक्टिस भी करेंगे। 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट, 5 मिनट अपना दीजिए और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एम्पैथिक है ये वर्ड, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होगा डू या डज या डिड। इन तीनों में से कोई एक आप यूज करेंगे एट ए टाइम। होता तीनों है, बट एट ए टाइम आपको एक ही यूज करना है। तो कब यूज करेंगे डू, कब यूज करेंगे डज, कब यूज करेंगे डिड, ये सारा कुछ देखते हैं। तो जैसे प्रेजेंट केस रहेगा, अगर जैसे कि मैं डेली स्कूल जाता तो हूँ, है ना, तो ये प्रेजेंट केस में हो गया। मैंने खाना खाया तो है, राइट, ये प्रेजेंट केस में हो गया। मैंने तुम्हारी मदद तो की, तो मदद करने का काम हो गया, तो वो पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर मैं कमाता तो हूँ, तो प्रेजेंट केस है। तो यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो फॉर्मूला और यू कैन से स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट होता है एंड देन डू और डज, है ना। या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। अब कब डू लिखेंगे कब डज लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कब डू लिखेंगे कब डज लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो डज होगा। दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाम रहेगा, कोई एक नाम चाहिए, ऐसा नहीं कि रीता एंड गीता दो नाम है तो चलेगा, नहीं, सिर्फ एक नाम चाहिए, जैसे रीता, राम, श्याम, एक नाम चाहिए, ठीक है। तो एक नाम या उसके बदले ही या सी रहेगा, तो उस केस में हम डज लिखेंगे। बाकी सब्जेक्ट के जगह पर कुछ भी रहे उसके साथ डू आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यू कैन से ये फॉर्मूला है एम्पैथिक सेंटेंस का प्रेजेंट केस में आंसर करने का, ठीक है। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट केस में डू डज, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज है ना, डू कब लगेगा डज कब लगेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब पास्ट केस में क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एंड सीधा यहाँ पर डू डज नहीं, सीधा डिड लगेगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने तुम्हारी मदद तो की, राइट। मैंने तुम्हें पैसे दिए तो सही, तुमने शॉपिंग किया तो सही, मतलब काम हो चुका है। तो उस केस में आप सीधा डिड लगाएंगे, है ना। तो बहुत आसान है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पर तो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पास्ट केस में डिड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। मैं खाना बनाती तो हूँ, राइट, बनाती तो हूँ, डेली बनाती हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट केस है, तो क्या होगा इसका आंसर? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई, है ना। उसके बाद अब यहाँ पर डू और डज, है ना, तो डू डज लगेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका क्या मैंने बताया था, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू डज लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं है तो आई है, तो आई तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, उसमें ही सी और एक नाम का बोला था। तो यहाँ पर क्या आएगा? डू आ जाएगा, तो आई डू, राइट, आई डू आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खाना बनाना का क्या होता है? राइट, मैं खाना बनाती तो हूँ, तो कुक हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू कुक, मैं खाना बनाती तो हूँ, खाना बनाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक, राइट। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो क्या खाना बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, आई डू कुक बिरयानी, है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिरयानी अगर यहाँ रहता तो, ठीक है। सो नेक्स्ट, मैं काम करता तो हूँ, मैं काम करता तो हूँ, अगेन यहाँ पर मैं क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो मैं काम करता तो क्या हो जाएगा, आई डू वर्क, है ना, तो आई तो का इंग्लिश यहाँ पर डू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई डू वर्क। तो आप सिमिलर सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है, आप बने रहिए क्लास में। ओके, वह पढ़ाई करता तो है, वह पढ़ाई करता तो है, राइट, तो यहां पर वह आ गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब डू लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो डज लग जाएगा। ही डज स्टडी, पढ़ाई करना का स्टडी, ही डज स्टडी, ही डज स्टडी, समझ में आ रहा है। रमेश कमाता तो है, रमेश कमाता तो है, तो यहाँ एक नाम आ गया, है ना, तो डज लग जाएगा, रमेश डज अर्न, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमेश डज अर्न, यहीं पे रहता है, रमेश और आलोक कमाता है, तो रमेश एंड आलोक डू अर्न हो जाता, क्योंकि रमेश एंड आलोक प्लूरल नंबर हो जाता, ठीक है, एक नाम रहेगा तो डज लगेगा, ठीक है, ये सब प्रेजेंट केस में। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट स्लाइड है, 2 मिनट और। मैंने आपकी मदद तो की, मैंने आपकी मदद तो की, मदद करने का, हेल्प करने का काम हो चुका है, ठीक है, तो ये पास्ट केस में हो गया, तो सीधा यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, आई डिड योर हेल्प, है ना, आई डिड पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डिड, एंड देन यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो योर हेल्प, है ना, योर हेल्प, हेल्प इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड योर हेल्प, मैंने आपकी मदद तो की। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो सही, मतलब पैसे दिए तो सही, तुमने खो दिया क्या, तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो सही, मैंने तुम्हें पैसे लौटाए तो सही, है ना, इस तरह के सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पर हो जाएगा आई, उसके बाद तो का क्या हो जाएगा, डिड, आई डिड, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पैसे दिए तो सही, तो गिव हो जाएगा, आई डिड गिव यू द मनी, राइट, आई डिड, आई डिड गिव, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई डिड गिव यू मनी, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने शॉपिंग किया तो सही, तुमने शॉपिंग किया तो सही, तो क्या हो जाएगा, यू डिड द शॉपिंग, है ना, तो यू डिड द शॉपिंग, वेरी सिंपल। अनीता ने डांस किया तो, अनीता ने डांस किया तो, मैंने खाया तो, मैंने मूवी देखा तो, मैंने उसको बुलाया तो, राइट, सो पास्ट केस, तो अनीता डिड द डांस, अनीता डिड द सॉन्ग, अनीता डिड द सिंग, राइट, अनीता ने गाया तो, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंस होपफुली आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट स्लाइड। वह क्रिकेट खेलता तो है, अब योर टर्न, आंसर कीजिए, वह क्रिकेट खेलता तो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डज प्ले क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट। दूसरा, मुस्कान पढ़ती तो है, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मुस्कान डज स्टडी, उसने पत्र लिखा तो सही, सो सी डिड राइट ए लेटर, हाँ, लिखा तो सही, राइट, सो सी डिड राइट ए लेटर, तो यहां पर डिड इसलिए लगा क्योंकि यहां पर क्या है, पास्ट टेंस है। रीता ने तुम्हें फोन किया तो सही, तो रीटा डिड कॉल यू, रीटा डिड कॉल यू, ये सब पास्ट टेंस में। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, एंड लाइव गूगल मीट पे भी आपको बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।